भाजपा समाज को बांटकर सत्ता हथियाना चाहती है, विकास करके नहीं। झामुमो गढ़वा झामुमो के केंद्रीय महासचिव माननीय श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा बताया गया कि 2 दिनों के झारखंड प्रवास के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलने का नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से आग्रह करता है कि वो झूठ बोलने का रिकॉर्ड प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम दर्ज कर उसे प्रकाशित करें। वाह मोदी जी वाह, वाकई आपने देश में पहली बार झूठ बोलने की ऐसी मिसाल कायम की है जो देश का कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं कर पाया। अब तो ये हालात हो गए हैं कि अब बच्चे पूछने लगे हैं कि आप लोग कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो खुलेआम झूठ बोलते हैं, तो फिर ये पाप कैसे हुआ? ऐसे सवाल पूछने वालों बच्चों से कहना चाहता हूं कि वाकई झूठ बोलना गलत है और झूठ की फसल दिखती अच्छी है, लेकिन इस फसल में दाना नहीं होता, ये सिर्फ खोखला होता है। प्रधानमंत्री जी घूम घूम कर कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म कर माइनॉरिटी में बांट दिया जाएगा, आम लोगों का धन दौलत केंद्र सरकार ले लेंगी। ऐसी बेबुनियाद और निराधार बातें कर प्रधानमंत्री जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि जनता अब उनकी चालाकी और समाज को बांटकर राज करने की गारंटी समझ चुकी है। मोदी जी को इस बार झारखंड सहित पूरे देश में जोर का झटका धीरे से लगेगा। उनकी सत्ता जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। जो 10 वर्षों से राज कर रहा हो वो अपनी उपलब्धियां गिनाने की जगह लोगों को झूठ परोस कर बांट रहे हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है मोदी जी। मोदी जी कहते हैं मैंने देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने संसद के नए भवन के उद्घाटन और अयोध्या में निर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति महोदय को नहीं बुलाया। राष्ट्रपति का जैसा अपमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद ऐसा अपमान देश के किसी प्रधानमंत्री में नहीं किया होगा। प्रेस वार्ता में राजद के प्रधान सह गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, सपा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, झामुमो केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान, सचिव मनोज ठाकुर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट गढ़वा। कहा कि हमने झारखंड की जनता को आवाज दिया। आज आंकड़े हमारे पास हैं, 20 लाख हमारे झारखंड के लोग आवास विहीन हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी की सरकार में हम लोग गुहार लगाते रह गए कि आप अपना अंशदान भेजें, आपके कान पर जू तक नहीं रहेगा। मजबूर होकर 100% इन विपरीत परिस्थितियों में राज्य सरकार के कोष से हमने 3 कमरे का अबू आवाज देने का काम किया। और आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ परोस रहे हैं कि हमने आवाज दिया। आज ग्रीन राशन कार्ड से आच्छादित करने का काम हमने किया, आप कहते हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू हुआ, आप कहते हैं कि हमने लागू किया। हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया। और आप ही कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को राशन के अनाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आपने देश को गरीबी पिछड़े आपका सहयोग रहा है। सबसे पहले आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोग अपना चैनल सब जुट करके आप लोग काम करें। हम पलामू में इंडिया गठबंधन की तरफ से हमको ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निर्देश आया कि नहीं से पलामू में और पूरे झारखंड में गठबंधन को जिताना है। उस हिसाब से पूरे पलामू में भी जो है से आए हैं। जब से कल से हम पलामू में हैं, तब से देख रहे हैं कि पलामू में इस बार जो है से मतलब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ज़्यादा मत से जीतेंगे। जो 10 साल के जो झेला है, तकलीफ झेला है लोग, उसको इस बार बदला लेने काम करेंगे और ममता बनर्जी जो है इस बार चुनाव जीतेंगे। और हम लोग लगातार जब तक वोट नहीं पड़ जाता है तब तक हम लोग पूरे पलामू के हर गांव तक घूमने काम करेंगे। सर क्या कहेंगे, आपकी पार्टी से हम उम्मीदवार ममता बनर्जी, आप गढ़वा आए हुए हैं, मोदी जी का सभा भी हुआ पलामू में, क्या लगता है? जो भाड़े पे लोग सभा में आए थे, जब उनकी भाषण सुन के जा रहा था तो मोदी जी के प्रति काफी आक्रोश था लोगों के। झूठों का पुलंदा है, काफी आक्रोश जो हम लोग सुन रहे थे। लोग जाम में भी फंसे हुए थे, लेट हुए वहाँ आने में करता।
जो लोगों से बात कर रहे थे, लोगों ने जो मतलब ग्रुप बना करके जो खड़ा था, जो लोगों में आक्रोश था वो झलक रहा था कि मोदी जी ने गरीबों की बात नहीं किया, सिर्फ मंदिर और मस्जिदों की बात किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात किया, उन्होंने रोजगार की बात नहीं किया, नौकरियां की बात नहीं किया। जो लोगों को अभी चाहिए, नौजवान बेरोजगार है, पलायन कर रहा है लोग, यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री लगाने की बात उन्होंने नहीं किया, सिर्फ 400 पार। तो 400 पार तो नहीं होगा, इस बार 100 भी लाना उसको बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे लोगों को ये पता चल गया है कि मोदी जी आया है तो कुछ न कुछ बड़े पैमानों पे झूठ बोल के जाएगा, गुमराह करके जाएगा। तो 10 साल तक लोग बढ़िया से समझ। कितना मजबूत है पलामू में आप? काफी मजबूत है हम लोग, जनता को ज्यादा मिल रहा है निश्चित रूप से। जहाँ जा रहे हैं वहीं पे देख रहे हैं कि जनसलाब उमड़ रहा है। और अभी अन्य मंत्री जी ने स्पष्ट